हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लियर बटन। सो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द बीटेक एडमिशन इन दिल्ली। मींस दिल्ली में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, काउंसलिंग कैसे होती है, उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो देखेंगे इस वीडियो में। सो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं जैक दिल्ली का 2023 का प्रोस्पेक्टस। सो टोटल जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एडमिशन इन द बीटेक प्रोग्राम इन बीआर प्रोग्राम, टोटल 5 इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट इज एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड डीएसयू। इन 5 इंस्टीट्यूट के बीटेक एडमिशन होते हैं जैक दिल्ली के थ्रू। सो टोटल 5 इंस्टीट्यूट है जहां पर जो काउंसलिंग है वो होगी फॉर द बीटेक प्रोग्राम। टोटल लास्ट ईयर 6666 सीट्स थी। सो मे बी इस ईयर सीट्स बढ़ जाएं, 7000 की राउंड सीट आपको मिल जाएंगी इस ईयर। 90 सीट्स थी बीआर प्रोग्राम के लिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है काउंसलिंग के लिए वो होने वाली है jacdelhi.admission.in.in। सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेशन 2 ऑफ द जेईई मेंस। सो मई के एंड से आप मान सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द 2024 स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कमेंसमेंट ऑफ चॉइस फिलिंग है इट इज टिल जून 6 एंड लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज जून 25। सो जो ऊपर हमने डेट देखी ये है फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं किया है देन ही और शी में पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग थ्रू फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन है वो मई से स्टार्ट हो जाने वाले हैं, जून में चलने वाला है पूरा एडमिशन का प्रोसेस फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। इसके अलावा under no circumstances the candidate registering in the succeeding round can claim for the seats already allotted to the candidate। जो रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1500 रुपीज। अब देखते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज एंड द प्रोग्राम। सो टोटल 5 यहाँ पर होने वाले इंस्टीट्यूट, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, और साथ साथ में उनके देख सकते हैं प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर होने वाले हैं। सो जनरली बीटेक प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में बीआर प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है एंड आईजीडीटीडब्ल्यू इसमें जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है बीटेक प्लस एमबीए 6 ईयर ड्यूरेशन का ये भी ऑफर होगा। और लास्ट है डीएसयू, इसमें बीटेक ऑफर होगा फॉर 4 इयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं एनएसयूटी द मेन कैंपस। सो बायोटेक्नोलॉजी, सीएससी इन डेटा साइंस, सीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी इन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल। तो ये सारी मेन ब्रांचेस हैं विच आर अवेलेबल इन द द्वारका मेन कैंपस। इसके अलावा जो ईस्ट दिल्ली का कैंपस है उसमें सीएस इन डेटा एनालिटिक्स, सीएस इन आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन एआई एंड एमएल। बात करें अगर वेस्ट कैंपस की, सो सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा जो बीआर प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर मिल जाने वाला है फॉर द 5 ईयर ड्यूरेशन। अगर बात करें डीटीयू की, सो हियर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ईसीई, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन इन द ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन द आईजीडीटीयूडब्ल्यू, सीएससी, एआई, ईसीई एआई, आईटी, एआईएमएल, मैकेनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो 6 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है फॉर द बीटेक एंड एमएई, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, वो भी मिल जाने वाला है यहाँ पर आपको। और जो बीआर प्रोग्राम है फॉर द 5 ईयर ड्यूरेशन वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। बात करेगा ट्रिपल आईटी दिल्ली की, तो इसमें सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस, सीएसएआई, ईसीई और ईवीई, ये मिल जाने वाले आपको यहाँ पर प्रोग्राम इन द ट्रिपल आईटी दिल्ली। बात करेगा डीएसयू की, सो इसमें सीएससी, ईसीई, एमई और मैकाट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस मिल जाने वाली हैं। डीएसयू के 2 कैंपस है जहां पर ये प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे। फर्स्ट इज द ओखला फेज 1 कैंपस, सेकंड इज द ओखला फेज 2 कैंपस। तो एनएसयूटी जो मेन कैंपस है द्वारका का, उसमें किस किस ब्रांच के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं वो सारी यहाँ पर दे रखी हैं। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट और पॉज द वीडियो टू रीड इट। इसके अलावा ये वाला एनएसयूटी का गीता कॉलोनी का कैंपस, तो यहाँ पर ये सीट देख सकते हैं। और जफरपुर का कैंपस, तो यहाँ पर प्रोग्राम्स और सीट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लास्ट में कैटेगरी वाइज जो सीट ब्रेकअप है उसमें सभी इंस्टीट्यूट का दे रखा है। सो लास्ट में देखेंगे उसे कैसे कैसे किस किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें हैं किस किस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको मिल जाएगा माइनर डिग्री प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन्स। द माइनर डिग्री रिफर्स टू द सप्लीमेंटल सेकंड डिसिप्लिन स्टडी एंड कंसंट्रेशन दैट कॉम्प्लीमेंट्स द मेजर। ये जो मेन ब्रांच है आपकी उसके अलावा भी कुछ कुछ ब्रांचेस में आप जो माइनर डिग्री है वो परस्यू कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हर ब्रांच के आगे कुछ कुछ उसकी माइनर डिग्रीज दे रखी हैं, वो सारी चीजें आप परस्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मेन डिग्री। Student may pursue a minor degree to gain specific specialization and make themselves more attractive to the employers। सारी डिटेल्स हैं किस किस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या माइनर्स होने वाले हैं।
सो आप जब जाएंगे इंस्टीट्यूट में तो आपको ज्यादा बेटर से अंडरस्टैंडिंग होगी। सो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मे ऑप्ट फॉर ए माइनर डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलॉन्ग विद द मेजर ऑफ द बीटी। इसके अलावा जो फीस रिवॉर्ड स्कीम है वो भी मिल जाने वाली है आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में, जो दिल्ली गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप फॉर द रिजर्व कैटेगरी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है वो। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट में अपनी कुछ कुछ अलग अलग से स्कॉलरशिप है, जो डिटेल से आप इसको डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है वो तो सेम है, बाकी यूनिवर्सिटी वाइज भी कुछ स्कॉलरशिप जो है वो अलग अलग मिलेगी आपको यहाँ पर। बाकी प्रोस्पेक्टस में जो प्लेसमेंट ऑफर्स वगैरह हैं, कितनी कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट थी और एवरेज कितनी प्लेसमेंट थी वो सारी दे रखी है, कौन कौन सी कंपनीज आई थी, कहाँ कहाँ के लिए प्लेसमेंट हुई थी। सो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, तो प्लेसमेंट वगैरह अभी हम ज्यादा देखेंगे नहीं। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर। सो जो बीटेक प्रोग्राम है इन सारे इंस्टीट्यूट में वो होने वाला है ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेंस पेपर 1 उसके रैंक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो बीआई प्रोग्राम है एट एनएसयूटी एंड आईजीडीटीडब्ल्यू उसमें एडमिशन होगा इट इज ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेन पेपर 2। जो बीआई प्रोग्राम है उसमें पेपर 2 के बेस पे जो एडमिशन है वो होगा। क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूट होने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, तो इसमें जो 85% सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर द दिल्ली कैटेगरी। तो दिल्ली रीजन कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने अपना 11th और 12th दिल्ली से पास किया है, वो 85% सीट्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा जिन्होंने अपना +2 आउटसाइड दिल्ली से पास किया है वो कंसिडर किए जाएंगे अंडर द आउटसाइड कैटेगरी, तो उसमें वो आएंगे अंडर द 15% सीट कैटेगरी। इसके अलावा जिन्होंने अपना दिल्ली से पास किया है वो आएंगे 85% कैटेगरी के अंदर। बात करेंगे 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, एक तो जेईई मेंस का क्राइटेरिया है ही है, उसके अलावा जो इंस्टीट्यूट वाइज क्राइटेरिया है वो भी कुछ कुछ अलग मिल जाएगा। सो 60% मार्क्स एटलीस्ट, और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए 70% मार्क्स है, बाकी 5% का रिलैक्सेशन होगा कैटेगरी वाइज। तो यू कैन सी द परसेंट ऑफ मार्क्स इन क्लास 12th कैटेगरी वाइज। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। तो बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट की, सो जो स्टैंडर्ड रिजर्वेशन के परसेंट है वही रहने वाले यहाँ पर अलग से। जो मेन आता है वो आता है कि आपको जो ओबीसी और एनसीएल इसकी जो सर्टिफिकेट डेट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा दिल्ली कैटेगरी या आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी और सेंट्रल कैटेगरी वो इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके देखते हैं डिटेल्स। लाइक अगर आप सिंगल कल चाइल्ड है, आपको कोई भाई और बहन नहीं है, तो उस केस में जो एक सीट है दे आर रिजर्व फॉर दैट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स इन द बीटेक प्रोग्राम। इसके अलावा जो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है उसमें 2 सीट्स उसके लिए रिजर्व है फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड एट द आईजीडीटीडब्ल्यू। सो जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, मगर जो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उनको हर साल कराना पड़ता है रिन्यू। सो यहाँ पर जो लगने वाला है सर्टिफिकेट, सो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द मार्च 31। अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप न्यू सेशन में अप्लाई कर देना ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, वही वाला ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होगा। एंड इट मस्ट बी अकम्पेनिड बाय एन एडिशनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट और दूसरा चाहिए होगा एक एनसीएल का सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग्स टू द ओबीसी कैटेगरी, और वही बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स क्लेमिंग ओबीसी रिजर्वेशन अंडर दिल्ली रीजन विल बी एडमिटेड अंडर दिस कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। मींस जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली वाला बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। मींस यहाँ पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट रहने वाला है वो रखने वाला है दिल्ली का। इस सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज और पेरेंट्स फ्रॉम अनदर स्टेट will be accepted for claiming a seat under the OBC category if and only if the caste is in the central list of OBC for the state of Delhi notified by the Delhi government। Means like suppose करो कि आपका दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट नहीं है, मगर आप यूपी से OBC सर्टिफिकेट में बिलोंग करते हो, सो आप अपने पेरेंट्स के नाम से एक OBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हो यहाँ पर दिल्ली में, और उसको आप सेंट्रलाइज करा लेना। और अगर आपकी कैटेगरी दिल्ली की जो OBC की कैटेगरी है उसमें आ रही है, सो आप यहाँ पर दिल्ली में OBC कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन है वो ले सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट है इसमें। एक तो जो दिल्ली के हैं उनके लिए जो दिल्ली वाला सर्टिफिकेट है वही लग जाएगा। अगर वो किसी दूसरे स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर वो किसी दूसरे स्टेट के हैं और उनकी जो ओबीसी कास्ट है वो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में आ रही है, सो अपने फादर के नाम पे एक वो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे दूसरी स्टेट से और फिर उसको दिल्ली में अपने नाम से करवा लेंगे। इसके अलावा जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। सो ईडब्ल्यू इनकम सर्टिफिकेट सारे बनवा के रखें लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सो जो आईजीडीटीयू में और डीटीयू में जो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एक सीट रिजर्व है, उसको क्लेम करने के लिए फॉर क्लेमिंग द एडमिशन इन दिस कैटेगरी द फादर मदर और गार्जियन shall have to upload a copy of the affidavit for this attested by the DM additional DM। so आपको जो SDM ऑफिस है वहां से जाके आपको एक जो एफिडेविट है उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा और उसको सबमिट करना पड़ेगा फॉर क्लेमिंग एडमिशन टू द सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। सो ये देखिए हमारे पास
यूनिवर्सिटी वाइज और ब्रांच वाइज सीट ब्रेकअप और कैटेगरी वाइज सीट ब्रेकअप कितनी कितनी सीटें हैं। सो एसटी जनरल दिल्ली, डिफेंस दिल्ली। सो ये जो एब्रीविएशंस है वो एब्रीविएशंस आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी एब्रीविएशन किस किस के लिए बिलोंग करती है और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सीट ब्रेकअप वो देख सकते हैं। सो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें किस किस कैटेगरी में आ रही हैं और किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। जो टोटल सीट का सम पहुंचता है वो पहुंचता है 489 में। जो डीएसयू है उसमें बीटेक की 489 सीट्स होने वाली हैं और ये हैं ब्रांचेस उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं इन द डीएसयू। बात करेंगे डीटीयू की। सो डीटीयू में ये रही ब्रांचेस, ये उनकी कैटेगरी किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके और आसानी से इसको देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें होने वाली हैं यहाँ पर। सो मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, यू कैन सी और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टोटल सीट जो यहाँ पर होने वाली है वो होने वाली है 2515। 2515 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर के लिए, मे भी इस साल थोड़ी सी बढ़ जाए। और जो प्रोग्राम की लिस्ट है वो तो आपको पहले बता दिए कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीडीटीयू की। सो ये रही उनकी कैटेगरी और ये दे रखी है उनकी सीट्स कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ग्रैंड टोटल है वो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी या ब्रांच वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। एंड टोटल सीट्स फॉर द बीटेक, ड्यूल डिग्री एंड बीआर्क 1017 सीट्स हैं इन तीनों प्रोग्राम में मिला के इन द आईजीडीटीडब्ल्यू। और जो ब्रांच की लिस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें ट्रिपल आईटी दिल्ली की। सो ट्रिपल आईटी दिल्ली में जो ब्रेकअप है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं। सो ऊपर तक तो दिल्ली रीजन के लिए, आउटसाइड दिल्ली के लिए यहाँ पर दे रखा है। सो यहाँ से देखेंगे तो ग्रैंड टोटल जो बनेगा वो बनेगा 498 सीट्स का। और ये है उसके प्रोग्राम्स जो यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। दीज आर द प्रोग्राम्स। नेक्स्ट बात करें एनएसयूटी की। सो एनएसयूटी में ये सारी ब्रांचेस हैं और ये सारी इसमें अवेलेबल सीट्स हैं कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ग्रैंड टोटल है वो पहुंचता है 2197। 2197 सीट्स अवेलेबल थी यहाँ पर लास्ट ईयर फॉर द बीटेक प्रोग्राम। अगर बात करें बीआर प्रोग्राम की तो यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है फॉर द बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर वो देख सकते हैं इन द एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। सो दिल्ली रीजन के लिए 34 सीट्स अवेलेबल थी और आउटसाइड दिल्ली के लिए 6 सीट अवेलेबल थी। और कैटेगरी वाइज जो सीट ब्रेकअप है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको देख सकते हैं आप। और ये सारे दे रखे हैं प्रोग्राम के कोड और उनकी लिस्ट कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल थे। दिस फॉर द एनएसयूटी ईस्ट कैंपस एंड एनएसयूटी वेस्ट कैंपस। नेक्स्ट देखते हैं हम काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहता है, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। सो काउंसलिंग टोटल 4 राउंड्स में होगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो होंगे राउंड 1 में और राउंड 3 में। सो यू कैन सी फ्रॉम देयर all the candidate desires to taking admission in the engineering program at this institute should fill the online registration form jackdelhi.admission.nic.in। और जो काउंसलिंग फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1500 रुपीज। अब देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कैंडिडेट विल इनिशियली ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय एंटरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द जेईई एप्लीकेशन। ये जो जैक काउंसलिंग का पोर्टल होगा उस पर जब आप ओपन करेंगे उसे तो उस पर आपको एंटर करना है अपना जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो, इसके अलावा नेम एज पर द एडमिट कार्ड, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ। ये 3 डेटा एंटर करने के बाद जो आपकी डिटेल्स हैं जो जेईई में आपने दी थी वो मैच कर जाएंगी। एंड इफ द एंटर डिटेल्स मैच विद द जेईई डेटा द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू एंटर हिज ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है उस पर भेजा जाएगा एक वेरिफिकेशन कोड। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द ईमेल आईडी एंड मोबाइल द कैंडिडेट कैन क्रिएट हिज पासवर्ड फॉर द जैक दिल्ली पोर्टल। ओटीपी एंटर करके और जो जैक दिल्ली का पोर्टल है उस पर आप अपनी पासवर्ड है वो कर सकते हैं क्रिएट। अब आपके पास आ चुका है यूजर आईडी और पासवर्ड। जो यूजर आईडी होने वाला है वो होने वाला है जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो होने वाला है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड तो आपने क्रिएट कर ही लिया है। एडिशनली यू हैव टू चूज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी है सही क्योंकि जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सारी इसी पे आएंगी। आफ्टर द सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द ईमेल आईडी और मोबाइल द कैंडिडेट नीड टू कंप्लीट द जैक दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो भी इसमें बेसिक डिटेल्स होगी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वो भी अपलोड करने हैं। The candidates are asked to upload the following documents at the time of registration to the Jack Delhi portal. मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो क्लास 12 की मार्कशीट है वो, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल क्लास 10 का सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर तो उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपको अपलोड करना है कैंसिल चेक
दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आपको जो बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है या जो कैंसिल चेक देना है वो आपको अपने ही अकाउंट का या जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट का होना चाहिए, क्योंकि बाद में जो रिफंड आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा। तो फॉर्म भर लिया। वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड, कैंडिडेट नीड टू कंफर्म हिज और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज और एडिट डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस द कैंडिडेट कंफर्म द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो जो भी भरना है एकदम सोच समझ के ध्यान से भरना है। सारी डिटेल्स आपने डाल दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। उसके बाद क्या करना है, वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड कंफर्म बाय द कैंडिडेट, he or she have to pay the amount of rupees 1500 rupees. Next, जो कुछ केस में आ सकती है प्रॉब्लम, in case the amount is debited from the candidate bank account but it does not reflect in the candidate login or the transaction is failed, the amount will be refunded in the same bank automatically by the payment system within 7 working days. मीन्स पेमेंट कट गई और वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि पेमेंट हो गई है, तो उस केस में जो 7 वर्किंग डेज है उसमें जो पेमेंट है दोबारा से आ जाएगी, आपको पेमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। इफ पेमेंट फेल्स the fee should be paid again for the registration without waiting for the refund. इसके अलावा the candidate may inform the JSC Delhi by sending an email to the payment.jscdelhi2024@nsut.ac.in। इस तरह का कुछ ईमेल आईडी रहने वाला है। जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें दोबारा से मेंशन होगा ये। In providing the candidate detail, JEE main application number, name, mobile, date and time of transaction and transaction number, ये सारी डिटेल्स आपको देके और इस जो नया ईमेल आईडी मिलेगा आपको उस टाइम पे वहां पर इसको फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद फिल करनी है आपको अपनी चॉइसेस कि कौन कौन सी ब्रांच आप किस किस इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करना चाहते हैं। लास्टली द कैंडिडेट हैज टू टेक ए प्रिंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइंड बाय द पेरेंट्स और गार्डियन एंड सेल्फ व्हिच हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट jacdelhi.admission.nic.in एंड अगेन फिल द चॉइसेस फॉर द सीट अलॉटमेंट। अब देखते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो चॉइस फिलिंग जो होने वाली है वो होने वाली है ऑनलाइन। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और काउंसलिंग फीस पे कर दी है, देन यू हैव टू अगेन विजिट द jacdelhi.admission.nic.in यूजिंग योर JEE मेंस एप्लीकेशन नंबर and the login ID and password. Choice filling option is available at the candidate login. As per the eligibility of candidate, available seat information related to the university or institute and program will be displayed. जो IGI DTU है, it is only for the female candidate. मीन्स अगर किसी फीमेल का लॉगिन है तो उसमें जो IGI DTU की सीट्स हैं वो भी उसमें दिखाएगा और जो बॉयज हैं उनको IG DTU की सीट्स नहीं दिखेंगी। तो जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सीट्स हैं वो डिस्प्ले होंगी। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट द चॉइसेस वन बाय वन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस एंड ऐड टू द प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। और जो प्रेफरेंस आप उसको कितनी भी बार रीअरेंज कर सकते हैं जब तक कि आप उसको लॉक ना करें। कैंडिडेट कैन फिल एज मेनी चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज दे विश। तो जितनी भी चॉइसेस हैं सबको भर देना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो उससे पहले जो इंस्टीट्यूट की फीस है एक बार वो जरूर चेक कर लें कि उस इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सी द फीस स्ट्रक्चर एंड अवेलेबल ब्रांचेस ऑफ द ईच इंस्टीट्यूट बिफोर फिलिंग द चॉइस फिलिंग। सो लास्ट में देखेंगे हम कि किस किस इंस्टीट्यूट की कितनी कितनी फीस है। जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग लेना है कि आपको इंस्टीट्यूट कौन सा सेलेक्ट करना है, किस प्रायोरिटी पे रखना है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल चॉइसेस सो एज टू बेनिफिट फ्रॉम द अपग्रेडेशन ऑफ सीट ड्यूरिंग एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओनली एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द सीट अपग्रेडेशन प्रायर टू द स्पॉट राउंड। जब आप प्रेफरेंस फिल करते हैं तो उसमें प्रेफरेंसेस को लॉक करने का ऑप्शन आता है। अगर आप प्रेफरेंस लॉक नहीं करते हैं तो जो एंड डेट होगी उसमें ऑटोमेटिकली जो प्रेफरेंस है वो लॉक हो जाएगा। सो आप लॉक करें ना करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंसेस ऑफ द चॉइसेस विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली वंस द रजिस्ट्रेशन पीरियड इज ओवर। बाकी जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है उसके लिए जो बोनस पॉइंट वाला ऑप्शन है वो भी रहेगा, तो एप्लीकेबल है तो आप वो भी भर सकते हैं। तो सभी चीजें होने के बाद जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो वो आपके पास आ जाएगा, लेटर आ जाएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट का, उसको आपको निकाल लेना है प्रिंट। A provisional seat allotment letter can be downloaded after the declaration of the seat allotment of the result. The letter clearly indicates the institute and the category, subcategory and the seat allotted. So जो allotment letter होगा उसमें आपको जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो होगा, कौन सी ब्रांच मिली है वो होगा। If the seat is allotted to the candidate and seat acceptance fees is paid by the candidate, the university or institute will verify the document physically and confirm the admission. Link for all fees payment including the registration fees, seat acceptance fees, etc. will be made available to the candidate as per the counseling schedule. मीन्स एक बार आपको सीट अलॉट होगी तो उसके बाद जो लिंक है फीस पेमेंट का वो आपके जो लॉगिन पेज है उस पे आ जाएगा। वहां से आप जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और जो बाकी इंस्टीट्यूट की फीस है वो सारी वहां पर पे कर सकते हैं। ये आपको पहले बता दिया। चॉइस फिलिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली फॉर ए पर्टिकुलर राउंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ द राउंड इज ओवर। तो फर्स्ट राउंड में आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो सेकंड राउंड में नहीं होंगे। जो फर्स्ट राउंड के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको सीट नहीं मिली है तो वही अपग्रेड होंगे या उनको न्यू सीट अलॉट होंगी सेकंड राउंड में। न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड राउंड। सेम जो प्रोसेस रहने वाला है वो बीआर प्रोग्राम के लिए भी रहने वाला है। एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो अलॉट होंगी फॉर द NSUT एंड IG DTW। सब कुछ हो जाने के बाद आपने कर लिया रजिस्टर, उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है
वो आपने पे कर दी आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट। उसके बाद इंस्टीट्यूट में जाके आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो करनी है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस रहने वाली है वो रहने वाली 95,000 रुपीज, और ये पे होगी ऑनलाइन जो जेईसी का पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू। जो आपका लॉगिन पोर्टल है उस पर दिख जाएगा फीस पेमेंट का ऑप्शन, उस पर आपको 95,000 रुपीज पे करने हैं। एंड इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड ए सीट एंड ही डज नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल, द अलॉटेड सीट shall be cancelled and he will not be considered for any seat allotment in the subsequent round up to round 5। सो अगर एक बार सीट अलॉट हो गई है तो आपको जो सीट है वो एक्सेप्ट कर लेनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे कर देनी है, बाद में अपग्रेडेशन वगैरह होता रहेगा। और करना कैसे है, द कैंडिडेट कैन इनिशिएट द सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट प्रोसेस आफ्टर लॉगिंग इन द अकाउंट ऑन द जैक डेली वेबसाइट। फीस पेमेंट लिंक विल बी मेड अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द राउंड। और फिजिकल रिपोर्ट में क्या करना है, द कैंडिडेट हु अलॉटेड ए सीट इन द एनी राउंड should report physically at the respected institute for the document verification. If all the documents are found in order and the fees payment is successful, the admission will be confirmed by the admission committee. Next जो एक important बात आ जाती है, if the candidate belong to the OBC category and his/her certificate is not valid as per the JAC requirement, he or she can be made eligible for the next round of counseling as general candidate. जैसे अगर OBC का सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है तो उस राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं होगी। जो नेक्स्ट राउंड आएगा सीट अलॉटमेंट का, जो सेकंड राउंड होगा, वहां पर आपको सीट अलॉट होगी। The candidate must bring the original and self-attested copies of the following documents at the time of reporting to the respective institute. So जब आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो लेके क्या क्या जाना है, सो रिसिप्ट ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट जो आपने ऑनलाइन पे की है, इसके अलावा ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द पेरेंट एंड गार्डियन, जो रजिस्ट्रेशन आपने भरा है उसमें बाद में जो प्रिंट लिया है वो, प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड चॉइसेस, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ द जेई, मार्कशीट क्लास 12th की, प्रिंट आउट ऑफ द सीट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, अगर कोई बोनस पॉइंट वाला सर्टिफिकेट है तो वो, इसके अलावा अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट। एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द अपग्रेडेड इंस्टीट्यूट। मींस आपने लाइक सपोज करो कि एनएसयूटी में एडमिशन ले लिया और आपका डीटीयू अलॉट हो गया नेक्स्ट राउंड में, तो आपको वहां पर रिपोर्ट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो चुके हैं, वो वहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ ए कैंडिडेट नॉट एडमिटेड इन एनी राउंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इन द अर्लियर राउंड्स बट इज अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट राउंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नीड टू मैंडेटरीली रिपोर्ट एंड फिजिकली फॉर द एडमिशन एट द अलॉटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मींस एक बार तो आपको रिपोर्ट करना ही है, चाहे फर्स्ट राउंड में आपको करना है रिपोर्ट या सेकंड राउंड में करना है रिपोर्ट। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट कर दिया है तो उस केस में अगर आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो उस केस में आपको वहां पर फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, एक बार आपको सीट अलॉट हो गई, आपके मनपसंद की ब्रांच मिल गई, उसके बाद क्या करना है, आपको सीट को फ्रीज कर देना है। अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट राउंड में आपने जो चॉइस फिल करी थी, जो ऊपर वाली चॉइस है, अगर वो खाली होती है तो वो अलॉट हो जाएगी। ब्रांच वंस फ्रीज कैन नॉट बी रिवर्टेड एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन पूरा खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट हु हैव नॉट फ्रीज देयर सीट अलॉटेड एंड keep their seat on the float option will be considered for the upgradation during the subsequent rounds of counseling. A candidate who has been admitted in the branch or institute other than his or first choice will be automatically upgraded as per the merit of the JEE. और जो हर स्टेप का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी है या जो फोन नंबर है उस पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती रहेगी कि क्या क्या हो रहा है, सीट फ्रीज हुई नहीं हुई है एंड एवरीथिंग। इस तरह से जो फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा सेकंड राउंड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड एडिटिंग ऑफ द फिलिंग चॉइसेस विल नॉट बी परमिटेड इन द राउंड 2। तो राउंड 2 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किए थे उन्हीं को अलॉट होगी सीट यहाँ पर। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव नॉट फ्रीज देयर अलॉटेड ब्रांच इन द प्रीवियस राउंड शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर प्रेफरेंस। मीन जो फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस आपने भरी थी वही सेम प्रेफरेंस रहेगी। अब यहाँ पर टोटल 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो 3 कैटेगरी क्या क्या है स्टूडेंट्स की। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड, मींस फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई है तो पहले टाइप के कैंडिडेट वो रहेंगे। दूसरा, all the candidates who have allotted a seat in the first round paid the prescribed seat acceptance fees and got their document verified successfully and didn't freeze the seat। मींस आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी है, इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्टिंग कर दी है, मगर जो सीट है उसको फ्रीज नहीं किया है, आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। तीसरे टाइप के स्टूडेंट कौन रहेंगे, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव allotted a seat in the first round pay the seat acceptance fees as required but their admission were not confirmed by the admission committee due to some deficiency in the document। सो ये टोटल 3 तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाने वाले हैं सेकंड राउंड के लिए। सो जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई थी, अगर उनको सीट अलॉट हो जाती है तो उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले किया था, फीस पे करनी है और जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है। दूसरा,
अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया था और आपको अपग्रेड हो जाता है तो आपको पहले वाली सीट छोड़ के जो दूसरी वाली सीट है मिल जाएगी। कैंडिडेट ऑफ टाइप 2 में आइदर बी अलॉटेड ए सीट ऑफ हायर प्रेफरेंस और their previously allotted seat will remain unchanged. They can, if they wish, freeze the allotted seat and wait for the upgradation in the subsequent round. और जो थर्ड टाइप के कैंडिडेट होंगे will participate in the second round of seat allotment, will change their category, subcategory, region like type 1 and may be allotted a fresh seat, but they need not to pay the seat acceptance fees as they have already paid in the first round. तो फर्स्ट राउंड में ही पे कर दिया था, मगर क्योंकि कुछ डेफिशिएंसीज के कारण जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ था, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करना है। आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया है वहां पर जाके जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्लियर कर लेना है। इन केस ए कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड और अपग्रेडेड इन द राउंड डिजायर टू कंटिन्यू इन द अलॉटेड सीट, दैट इज he or she does not want to consider for upgradation to his higher preferences in a subsequent round of counseling, then he or she may submit an online freezing request. So अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो आपको जो सीट है वो फ्रीज कर देनी है। उसके बाद स्टार्ट होगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं। एनी कैंडिडेट हु हैड नॉट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन द जैक दिल्ली पोर्टल कैन रजिस्टर हियर। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 2 एंड राउंड 4। और कौन कौन से लोग थर्ड राउंड के लिए एप्लीकेबल होंगे? द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, the registered candidate who have not allotted seat in the same round of counseling but the seat were cancelled due to some of the deficiency। तो ये सभी लोग थर्ड राउंड में दोबारा से जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। और जो प्रोसीजर रहने वाला है राउंड 3 के लिए वही सेम रहने वाला है। तो टाइप 1 के कैंडिडेट कौन होने वाले हैं इसमें? दोज हु डू नॉट होल्ड एनी सीट इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, जिसको सीट मिली ही नहीं है। और राउंड 2 के कौन होने वाले हैं? दे ऑलरेडी होल्ड ए सीट इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और उनको जो अपग्रेड है वो करना है। तो जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ था सेम सेकेंड राउंड में और सेम थर्ड राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस है वो होने वाला है। ऐसे जो राउंड 4 है और राउंड 5 है उसमें चलने वाला है काउंसलिंग का प्रोसेस। सेम इज फॉर द फिफ्थ राउंड। ऑल प्रोविजनली एडमिट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस एंड पेमेंट ऑफ द बैलेंस फीस इफ एनी। एडमिटेड कैंडिडेट नीड टू पे द बैलेंस फीस एट द फाइनल अलॉटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज पर द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सो काउंसलिंग भरने से पहले जो चॉइस फिलिंग करने से पहले जो फीस स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर में काफी सारे डिफरेंस है एज पर द डिफरेंट इंस्टीट्यूट। तो जो इंस्टीट्यूट में बीटेक की फीस होने वाली है वो होने वाली है 2,29,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने पे कर दी थी 95,000 और जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे करना है यूनिवर्सिटी को आपको। बात करें डीटीयू की, सो डीटीयू में फीस जो है वो इट इज 2,29,000 सेम एनएसयूटी जैसी फीस है और सेम वही फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। बात करें अगर IGDTU की, सो इट इज ओनली फॉर द गर्ल्स और यहाँ पर फीस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द एनएसयूटी एंड डीटीयू। बीटेक ड्यूल डिग्री 1,25,500 रुपीज, BArc 1,38,000 रुपीज। 95,000 आपने पे कर दिए थे, जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपको पे करना है। सो ऑलमोस्ट हाफ फीस है IGDTW में फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। और सबसे ज्यादा फीस होने वाली है वो होने वाली है IIIT दिल्ली की। इट इज 4,50,000 रुपीज पर ईयर। 95,000 आपने पे कर दिए थे और बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो पे करना है। और पर सेमेस्टर जो फीस है इसमें इट इज 2,25,000 और हर साल 10% फीस जो है इसमें बढ़ जाने वाली है। सो इस साल आपको करीब ये 2.5 लाख के अराउंड मिलेगा फीस फॉर द ईच सेमेस्टर। बात करेंगे DSU की, तो इसमें जो फीस है इट इज 1,10,880 रुपीज फॉर द SC ST एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट एंड 1,26,000 फॉर ऑल अदर कैटेगरी। सो 95,000 आपने पे कर दिए थे और जो बचाव फीस है 31,000 को वो पे करना है आपको इंस्टीट्यूट में। सो मेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे सस्ती फीस होने वाली है DSU की ही, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो IGDTU है वो तो है ही है। सो ये है इंस्टीट्यूट का फीस ब्रेकअप। एक बार देख लेते हैं ईयर वाइज फीस कितनी है। सो NSUT के लिए सेकेंड ईयर में आपको पे करने हैं 2,40,000, थर्ड ईयर में 2,50,000 और फोर्थ ईयर में 2,70,000। तो करीब करीब 12 लाख लग जाएंगे आपको टोटल 4 सालों के। बात करेंगे DTU की, तो फर्स्ट ईयर में आपने 2,29,000 पे कर दिए थे, सेकंड ईयर में आपको पे करने हैं 2,36,700, थर्ड ईयर में 2,46,700 और फोर्थ ईयर में 2,66,700। सो NSUT या DTU इसमें टोटल 12 लाख के अराउंड आपका सम लग जाएगा फॉर द एंटायर कोर्स। अगर बात करें IGDTU की, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इसमें फीस देख सकते हैं फीस का अमाउंट। तो टोटल यहाँ पर 5 to 6 लाख के अंदर जो टोटल बीटेक है वो होने वाली है। एंड सेम इन द केस ऑफ द DSU, क्योंकि उसमें फीस कम है तो उसमें भी 5 to 6 लाख में जो टोटल कोर्स है वो हो जाएगा। सो ये पूरी डिटेल्स अबाउट द बीटेक काउंसलिंग इन द दिल्ली। सो आई होप दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब टू द PDD Pattern for such amazing videos regarding your career options and admission after the class 12th, especially for the science stream students. So that's all for now. We'll meet in next video. Till then, be focused and keep studying.